अपशिष्ट तेल से संचालित प्रथम बस का झंडी दिखाकर किया शुभारंभ, स्मार्ट क्लास का भी हुआ अनावरण। काशीपुर बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के प्रांगण में आज दिनांक 21 अक्टूबर को क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहे तेल ऊर्जा चक्रम कार्यक्रम के अंतर्गत अवेयरनेस ऑन यूज्ड कुकिंग ऑयल एंड इट्स हेल्थ हैजर्ड संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त जानकारी देते हुए CSIR IIP देहरादून के वरिष्ठ प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर नीरज आत्रेय ने बताया कि उक्त विषय पर आयोजित प्रोग्राम में भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा निकट भविष्य में IMT में आयोजित होने जा रही मोबाइल यूनिट कार्यक्रम के तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि CSIR IIP के निदेशक डॉक्टर हरेंद्र सिंह बिष्ट ने मां सरस्वती संस्थान के प्रेरणा स्रोत पंडित नारायण दत्त तिवारी एवं संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी के चित्र सम्मुख दीप प्रज्वलित एवं पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान की भूमि पर बोई हुई सरसों से निर्मित कुकिंग ऑयल से संचालित प्रथम बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं संस्थान के PG ब्लॉक में स्थापित नवनिर्मित स्मार्ट क्लास का भी अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए देहरादून की टीम एवं SCG IMT परिवार का आभार जताया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। IIP के निदेशक डॉक्टर बिष्ट जी ने इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग के लिए सभी का आभार जताते हुए बताया कि आगामी दिसंबर में SG IMT प्रांगण में मोबाइल यूनिट का आरंभ होने जा रहा है, जो काशीपुर क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि द्वारा संस्थान के PG, UG एवं लॉ के टॉपर्स विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व अतिथियों को संस्थान की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य डॉक्टर निमिषा अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर IIP के निर्देशक की धर्मपत्नी श्रीमती रीना बिष्ट, SIMT काशीपुर के प्रबंध निदेशक रविंद्र कुमार, संजय चतुर्वेदी, विमल गुड़िया, सरित चतुर्वेदी, चंद्रावती तिवारी, कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत, गरिमा अग्निहोत्री, टॉपर LLB सत्र 2019-20 IMT काशीपुर देहरादून की टीम के सदस्य डॉक्टर अमन घोंसले एवं सुधीर दुबे सहित SC गुड़िया IMT एवं चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय की समस्त फैकल्टी में स्टाफ उपस्थित रहा। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। पूरे वर्ल्ड में इसमें एनर्जी के लेके बात होती है, जो फॉसिल बेस एनर्जी है उसका भंडार जो है सीमित है, तो ये एक अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल का कॉन्सेप्ट है जिसको भारत सरकार बहुत ज़ोर शोर से प्रसार कर रही है। एंड IIP देहरादून के साइंटिस्ट डॉक्टर नीरज आत्रेय ने इसको डेवलप किया एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अचीवमेंट आई वुड से, बिकॉज इसमें जो ये यूज किया जा रहा है उसको जो आपके कुकिंग ऑयल जो वेस्ट होता है उससे लेकर के बायोडीजल बनाया है। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो कुकिंग ऑयल है उसको अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं वो कार्सिनोजेनिक बन जाता है। तो ये वेस्ट टू वेल्थ की तरफ एक जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल लेके सर, हमने पहले भी जब लास्ट सतपाल महाराज जी आए थे लास्ट ईयर, हमने लॉन्च किया था कि हम एक बायोडीजल प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो उसी दिशा में आज एक बहुत बड़ा कदम है। और आज सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि प्रदेश में पहली बार बायोडीजल से चलने वाली एक बस हमारे कॉलेज की है, उसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा वाइस चांसलर साहब और डायरेक्टर IIP के द्वारा। और एक प्लांट जो हमारा लगभग 13 दिसंबर के आसपास, मिड ऑफ दिसंबर में इज़ गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड हो रहा है। IIP में वो प्लांट ऑलमोस्ट रेडी हो गया, 20 नवंबर तक हमारे कॉलेज में पहुंच जाएगा कैंपस में। वो जो हमारे माननीय विधायक जी हैं यशपाल आर्य जी, उनके फंड से दिया जा रहा है। और उस प्लांट की खासियत ये रहेगी कि वो एक ट्रक माउंटेड मोबाइल यूनिट होगी, जो हर होटल रेस्टोरेंट जाके, जैसे जिम कॉर्बेट में बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट्स हैं, उनको वहीं पे बायोडीजल बना के दे सकती है 3 से 4 घंटे में, या हम कलेक्शन का एक सप्लाई चेन बना दें जैसे हमने देहरादून में किया है। और एक बड़ी अच्छी बात यह है इसमें कि अभी जैसे ही ये प्लांट का हमने अपनी ऑफिस के थ्रू या मिनिस्टर के थ्रू या अपने DG होते हैं हमारे, उनको अप्रोच किया है। बॉम्बे की कंपनी ने हमें एक ऑलरेडी अप्रोच कर दिया है और उन्होंने लगभग हमसे 5000 लीटर जनवरी से मांगा है। तो उतना तो हम अभी नहीं बना के दे पाएंगे, 500 लीटर से हम शुरुआत कर रहे हैं जनवरी से। और जैसा मैंने बताया अभी, 1 लीटर बायोडीजल बनाने में लगभग 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो अगर आप 100 लीटर भी रोज़ बनाते हैं, एक कोई एंटरप्रेन्योर जो इसमें काम करना चाहे, और 25 दिन भी प्लांट चलता है, तो लगभग उसकी इनकम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ेगी उसका इनकम और सोर्सेज बढ़ने लगेंगे। जैसे ये 5 लाख की यूनिट है, तो ये 100 से 150 लीटर रोज़ बना सकती है। 25 दिन भी चला तो
2,500 लीटर हो गया। 2,500 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो 50,000 का तो मंथली प्रॉफिट है ही, अदर देन सब एक्सपेंडिचर। तो इस तरह की हमारे डायरेक्टर साहब का ड्रीम है। पुराने डायरेक्टर साहब भी यही चाहते थे, नए डायरेक्टर साहब भी यही चाह रहे हैं, हमें मिनिस्ट्री भी चाहती है कि इस तरह की कम से कम हम एक यूनिट हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूंसी में लगा पाएँ। इसीलिए शायद यशपाल जी ने अपनी तरफ से पहल किया, उनका नाम भी पार्लियामेंट तक गया है। तो ये यूनिट जब इनॉग्रेट हो जाएगी, काशीपुर की पहली यूनिट, तो हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हमारी जो डीजी मैडम हैं, दे विल अनाउंस कि कम से कम हमारे 550 यूनिट एक साल के अंदर लग जाएँ। प्लस इसके बाद हम इसी तरह का एक प्लांट दिल्ली में भी सेटअप कर रहे हैं, जिसको हम कोशिश में हैं। उस प्रोजेक्ट की ग्रांट हमें मिल चुकी है अपनी मिनिस्ट्री से कि वो पार्लियामेंट जो हमारी नई बनी है, वहाँ पे जो कैंटीन्स हैं या आसपास के गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पे कलेक्ट करके बायोडीजल बनाया। और पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफिस के जितने जनरेटर्स हैं वो सब इस बायोफ्यूल से बन पाए, जो वेस्ट कुकिंग ऑयल से हम बनाने जा रहे हैं। तो उसको हम प्लान कर रहे हैं कि फरवरी में, मिड ऑफ फरवरी, जो भी मिनिस्ट्री से डेट मिलते हैं, क्योंकि इट हैज़ टू बी इनॉग्रेटेड बाई मोदी जी एंड हमारे पार्लियामेंट स्पीकर से होगा वो। तो जो भी उनकी तरफ से कंफर्टेबल डेट आती है, हम दिसंबर तक अपनी यूनिट तैयार करके वी विल बी रेडी। और इलेक्शंस का अगर रहा तो फिर थोड़ा सा वी हैव टू डिले इट। ये है सर। बाकी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने एक रूम टेम्परेचर बायोडीजल प्रोसेस बनाया है, जिसमें नॉन एडिबल ऑयल्स या यूज्ड कुकिंग ऑयल को यूज़ करके बहुत ही जल्दी और सिंपल तरीके से बायोडीजल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसी का एक 50 लीटर पर बैच का एक प्लांट का हम लोग यहाँ पे काशीपुर में काम चालू करने वाले हैं। उस प्रक्रिया में ही एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे नीरज अत्रे जी, जो हमारे बायोडीजल प्रोग्राम को देखते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, वो हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं इसमें। हाँ, देखिए, अभी जैसे हम लोग अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बायो रिसोर्स पॉलिसी की घोषणा करी थी, जो ग्लोबल बायो रिसोर्स अलायंस जिसे बोल रहे थे। और हम लोगों का ऐसा प्लान है कि 2023-30 तक 5% बायोडीजल मिक्स किया जाए डीजल में। डीजल की खपत देश में बहुत ही ज़्यादा है, अबाउट 85 to 100 मिलियन टन डीजल हम लोग हर साल यूज़ करते हैं। और इस तरह के फॉसिल फ्यूल से, जैविक सोर्स से ना होने की वजह से, जीवाश्म सोर्स से होने की वजह से, इससे जो CO2 बाहर निकलती है वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती है। इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। तो उस दिशा में कि हम कुछ ऐसा फ्यूल यूज़ करें जिससे कि हम हवा की CO2 लेकर के ही तेल बना लें। तो जो जितने भी जो बायोजेनिक सोर्सेज हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो जो कुछ भी बनाते हैं वो हवा से CO2 लेकर के बनाते हैं। तो उस तरह से जो तेल बनेगा, जो भी नॉन एडिबल ऑयल हो या यूज्ड कुकिंग ऑयल हो, उसको जलाने से जो CO2 निकल रही है, वो CO2 एक्चुअली हवा से ली हुई CO2 ही है। तो एक सर्किल में, सर्कुलैरिटी में आ रही है, तो उससे नेट CO2 इंक्रीज़ नहीं होता है। तो इसलिए देश का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2070 में कार्बन न्यूट्रलिटी का जो एम रखा है, उस दिशा में भी एक कदम है हमारा।